हाय फ्रेंड्स। तो हमने डिफरेंट पाथवेज पढ़ लिया था फॉर परसेप्शन, जिसमें आते हैं हमारे वेयर पाथवे, व्हाट पाथवे एंड हाउ पाथवे। अब हम आगे बढ़ते हैं अप्रोचेस टू परसेप्शन। ठीक है, सो हम अप्रोचेस क्यों पढ़ते हैं? इन ऑर्डर टू नो हाउ एक्चुअली वी परसीव व्हाट वी सी। क्या जो रेटिना है उस पर हमारे जो इमेज बन रहे वही हम परसीव करते हैं, या फिर हमारे प्रीवियस नॉलेज भी कुछ मैटर करते हैं? तो डिफरेंट अप्रोच हमें ये बताने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि रियली हम कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, सो गाइज, अगर हम डिफरेंट अप्रोचेस की बात करें, थ्योरीज की बात करें, तो इसमें दो मेन थ्योरीज आते हैं फॉर परसेप्शन। तो पहला थ्योरी क्या है? बॉटम अप थ्योरी, और दूसरा टॉप डाउन थ्योरीज। ठीक है, तो बॉटम अप थ्योरी हमें क्या कहने की कोशिश करती है कि परसेप्शन जो है वो हमारे स्टिमुलस से अपीयर होता है, जो हम अपने आई या फिर अपने ईयर से लेते हैं। जो भी सेंसेशन हम लेते हैं वो फिर हमें हमारे हायर सेंटर पर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि नीचे से ऊपर, बॉटम अप थ्योरी। हाँ, तो सबसे ऊपर क्या हो गया? हमारा हायर सेंटर। फिर वहां से हमें नॉलेज प्राप्त होता है कि हाँ, हमें जो इमेज मिला है वो इस चीज का है। ठीक है, तो ये बॉटम अप थ्योरीज कहती हैं। और दूसरा है टॉप डाउन थ्योरीज। इसके अकॉर्डिंग जो हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस है वहां से परसेप्शन ड्राइव होता है। हमारा जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो पहले से हमने मेमोरी स्टोर करके रखी है, वो फर्दर हमारे परसेप्शन में हेल्प करता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है परसेप्शन को। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरीज जो बॉटम अप थ्योरीज के अंडर आते हैं, दे आर डायरेक्ट थ्योरीज, टेम्पलेट थ्योरीज, फीचर थ्योरीज एंड रिकॉग्निशन बाय कंपोनेंट्स। ठीक है, टॉप डाउन थ्योरी, इसका दूसरा नाम कंस्ट्रक्ट परसेप्शन भी कहा जा सकता है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा थ्योरी है। ठीक है, तो अब हम सेपरेटली अलग अलग थ्योरी के बारे पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज डायरेक्ट परसेप्शन। तो डायरेक्ट परसेप्शन थ्योरी में क्या था? इट वाज गिवन बाय जिप्सन। थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन, इट वाज गिवन बाय जिप्सन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the information in our sensory receptor including sensory context is all we need to perceive anything. ठीक है, तो जो भी हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स में जो सेंसरी रिसेप्टर हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वो रिसीव कर रहे हैं, दैट्स ऑल वी परसीव। ठीक है, तो इसमें जो इसे हम दूसरा नाम भी कहते हैं, दैट इज इकोलॉजिकल परसेप्शन। क्यों? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये कहा जाता है कि इन्वायरमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन देती है वही चीज हम परसेप्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। सो ये एक स्टोन है, मतलब रॉक है। ठीक है, रॉक का बिल्डिंग है, और ये एक केव है। ठीक है, ये दूर में है। ठीक है, और ये पास के रॉक है। मतलब हम एक फोटोग्राफ ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। जो पास में रॉक है वो रखा हुआ है, और ये फार अवे जो भी स्टोन्स और या रॉक्स पड़े हुए हैं उसके वॉल्स जो है वो है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो, जब आप फोटोग्राफी लेते हो तो जो उसमें ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, जो पास में स्टोन या रॉक के चट्टान जो रखे हुए हैं उसको आप इजीली अच्छे से देख सकते हो। मीन्स उसमें जो होल्स प्रेजेंट होंगे, जो भी उसमें खुरदुरा सा टेक्सचर मौजूद होगा, तो वो आप अच्छे से देख सकते हो, राइट। और जो दूर में रॉक के वॉल हैं वो आपको प्लेन दिखेंगे, ज्यादा उसमें होल्स या उसमें खुरदुरा चीज, लाइंस, ये सब नहीं दिखेगा। गॉट इट? तो ये इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो अगर हम किसी चीज का टेक्सचर
अच्छे से देख पा रहे हैं, मीन्स अगर उसमें होल्स देख पा रहे हैं, उसके क्या उसमें, अगर मान लो हम किसी का फेस देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वहां एक आदमी खड़ा है, तो जो यहाँ का आदमी है उसके फेस का हम पिंपल देख पा रहे हैं और उसके फेस पे बाल देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये आदमी पास में खड़ा है, ठीक है। तो इसका अगर हम टेक्सचर देख पा रहे हैं तो ये स्टोन पास में है, ठीक है। और जो टेक्सचर अच्छे से हम नहीं देख पाते वो स्टोन दूर में है, ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस परसीव करने में हेल्प कर दे रही है। हम इजीली बोल सकते हैं टेक्सचर को देख करके कि पास में कौन सा चीज है, कौन आदमी खड़ा है और दूर का आदमी कौन है, पास वाली बिल्डिंग कौन है, दूर वाली बिल्डिंग कौन है, ठीक है। तो इसे टेक्सचर ग्रेडियंट भी कहते हैं। जैसे टेक्सचर ग्रेडियंट एज क्यूज फॉर डेप्थ एंड डिस्टेंस आर बीइंग यूज्ड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू जिप्सन, ठीक है। हमें हायर सेंटर को अपील करने की जरूरत नहीं होती टू एक्सप्लेन परसेप्शन, गॉट इट। हाँ, तो ये हमारे एवरीडे लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो न्यूरो साइंस एंड परसेप्शन, जो डायरेक्ट परसेप्शन है, इसके बारे में क्या कहती है? दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट डायरेक्ट परसेप्शन मे बी इन्वॉल्व इन पर्सन्स परसेप्शन। होता है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे डेली लाइफ में नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल है। हम कहते हैं कि ये आदमी को हम अच्छे से देख पा रहे हैं, ये मेरे पास में खड़ा है क्योंकि, और उस आदमी को हम अच्छे से नहीं देख पा रहे जस्ट बिकॉज कि वो दूर खड़ा है। तो हम डेप्थ या डिस्टेंस को अगर हम मेजर करना चाहते हैं, परसीव करना चाहते हैं, तो हम टेक्सचर ग्रेडियंट को यूज करते हैं एज आवर विजुअल क्यू, ठीक है। दूसरा थ्योरी आता है टेम्पलेट थ्योरी। According to this theory, our mind store myriad sets of templates. We recognize a pattern by comparing it with our set of templates. We choose exact template that perfectly matches what we observe. तो इसमें हम क्या करते हैं? एग्जैक्ट टेम्पलेट, परफेक्ट स्पेसिफिक टेम्पलेट यूज करते हैं टू मैच इट परफेक्टली, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे। क्या वो ही चीज है? तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बारकोड। आपने बारकोड देखा होगा, आप मार्केट में कोई भी सामान ले रहे हो तो जब उसका बिलिंग कराने जाते हो तो वो लोग बारकोड रीड करते हैं इन ऑर्डर टू नो द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, कि वही प्रोडक्ट है या नहीं, और उस प्रोडक्ट का दाम क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो वो बारकोड स्पेसिफिकली हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, तो दिखने में सेम लगता है बट परफेक्टली मैच करने के लिए हमारे पास क्या होता है? बारकोड रीडर। तो ये टेम्पलेट थ्योरी हमें बता। सो टेम्पलेट थ्योरी का गोल क्या था? टू फाइंड परफेक्ट मैच। बट ये थ्योरी फेल हो गई थी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सम एस्पेक्ट्स ऑफ परसेप्शन ऑफ लेटर्स। लाइक हम एक अगर ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, हाँ कैसे भी लिखते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, तो हम इसे ए ही कहेंगे। क्यों? हाँ, जबकि ये तो एक जैसा, इसके जैसा तो कोई भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गई, ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि हम ए को किसी भी ओरिएंटेशन में, किसी भी फॉर्म में लिख दे, हाँ, तो हम उसे ए ही क्यों बोलते हैं? हाँ, तो ये थ्योरी ये चीज एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यू थ्योरी आई, दैट इज फीचर मैचिंग थ्योरी। तो देखो न्यू थ्योरी कब आती है? जब कोई थ्योरी का लिमिटेशंस निकल जाता है, उसके थोड़ी गलती निकल जाते हैं, उस गलती को फिर सुधारते हुए उसमें और थोड़े एडअप करते हुए न्यू थ्योरी आती है, गॉट इट। हाँ, तो ये जो फीचर मैचिंग थ्योरी थी ये भी एक तरह का पैटर्न थ्योरी ही था, पैटर्न परसेप्शन पे ही बेस्ड था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी अटेम्प्ट टू मैच फीचर्स ऑफ पैटर्न विद द फीचर्स स्टोर्ड इन मेमोरी। तो जो भी पैटर्न हमें मिला, अब ए मिला
मिला तो इसको हम अपने मेमोरी में जो भी स्टोर फीचर्स है ए के, उससे हम मिलाते हैं, ठीक है, तब बोलते कि हाँ ये ए है, ठीक है। तो इसमें हम किसी टेम्पलेट से मैच नहीं करते। तो इसमें एक मॉडल आता है जिसे हम कहते हैं पैंडेमोनियम मॉडल। हाँ, तो ये एक तरह का फीचर मैचिंग मॉडल होता है। तो इसमें डीमंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुनना। इसमें डीमंस होते हैं जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और एनालाइज करते हैं क्या, फीचर्स ऑफ स्टिमुलस। तो ये टॉपिक किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू ओलिवर सेल्फ्रिज। ओलिवर सेल्फ्रिज ने ये टॉपिक दिया था, डीमंस। तो इसमें 4 तरह के डीमंस होते हैं। फर्स्ट डीमंस क्या है, इमेज डीमंस, जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं रेटिनल इमेज को, जो भी रेटिना पे इमेज बना उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन फिर वो पास करते किसको, फीचर डीमंस को। हाँ, फीचर डीमंस क्या करते हैं, ये मैच करते हैं स्टिमुलस को और जो हमें जो फीचर मिला है उसे, और जो रेटिना पे इमेज बना है ये एक तरह से क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को मैच करते हैं फीचर डीमंस। मैच करने के बाद फिर वो फर्दर इंफॉर्मेशन किससे देते हैं, दूसरा डीमन आ गया कॉग्निटिव डीमन। कॉग्निटिव डीमन क्या करते हैं, ये थिंकिंग करते हैं। ये थिंकिंग में क्या करते हैं, जो भी उस फीचर से रिलेटेड पॉसिबल पैटर्न हमारे मेमोरी में स्टोर है, हाँ, उससे वो मैच करते हैं, ठीक है। फिर उससे जो पॉसिबल आउटकम निकला, उससे वो इंफॉर्मेशन फिर वो डिसीजन डीमन को भेजते हैं। डिसीजन डीमन फिर उनमें से जो मेन रिजल्ट, जो स्पेसिफिक रिजल्ट होनी चाहिए, वो निकालते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये चीज होगा, ठीक है। तो मैं इसे एक जो पैंडेमोनियम मॉडल है उसका एक एग्जांपल मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताती हूँ। तो गाइस ये एक सेल्फ्रिज मॉडल है, उनका एक एग्जांपल है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ, जैसे इमेज डीमन, ठीक है। पहला क्या था, इमेज डीमन। इमेज डीमन हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया, आर का पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन किसे गया, फिर फीचर डीमन को। अब फीचर डीमन जो है, इसके फीचर्स को इस पैटर्न से, इस स्टिमुलस से मैच करेगा। हाँ, तो फीचर्स क्या क्या होंगे, आर में क्या क्या आपको दिख रहा है, वर्टिकल लाइन कितने, एक है। हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, 2 है। राइट एंगल एक है, 2 है। एक्यूट एंगल ये एक है, ठीक है, ये और उसके बाद ये 1 2 है। डिसकंटिन्यूअस कर्व, ये आपका जो है ये डिसकंटिन्यूअस कर्व आएगा, पूरा नहीं ना बना है, इन दोनों को जोड़ने के लिए डिसकंटिन्यूअस कर्व हुआ। कंटिन्यूअस कर्व एक भी नहीं है। ये फीचर डीमंस है, ये फीचर डीमंस, ये फीचर्स इनके जो है ये चीज होने चाहिए, इससे मैच कर रहे। अब कॉग्निटिव डीमन क्या करेंगे, इन फीचर्स से रिलेटेड जो भी लेटर्स आएंगे उनके दिमाग में वो सब सेलेक्ट करेंगे। अब A to Z में इन फीचर्स से रिलेटेड क्या क्या आ सकते हैं, D आ सकते हैं, देखो इसमें भी है, एक वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, डिसकंटिन्यू एक कर्व होगा, राइट एंगल वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। P होगा, P भी मैच कर रहा है, R, ठीक है, D P R, ये इतने सारे इन फीचर्स के अकॉर्डिंग ये सब लेटर वो मैच करेंगे। अब एंगल वगैरह देखते हुए डिसीजन डीमन डिसाइड करेगा कि PDR में से R बहुत परफेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये डिसीजन डीमन का फिर काम होता है फुल्ली डिसाइड करने का कि कौन इससे परफेक्टली मैच कर रहा है, जो भी स्टिमुलस हमें मिला। तो दिस इज द पैंडेमोनियम मॉडल जो दिया था ओलिवर सेल्फ्रिज ने, गॉट इट। अब जो नेक्स्ट थ्योरी आती है दैट इज रिकॉग्निशन बाय कंपोनेंट्स थ्योरी। ये थ्योरी मेनली 3D मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो स्टेबल 3D मेंटल रिप्रेजेंटेशन है उस पर फोकस कर रही है, ठीक है। इट वाज गिवन बाय अर्विन बेयर्डमैन,
ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा एक प्रॉपर्टी होता है मैनिपुलेट करने का सिंपल जियोमेट्रिक सबशेप्स को, जिसको हम बोलते हैं जियोन्स, ठीक है। लाइक सिंपल जियोमेट्रिक सब शेप्स क्या हो गए, ब्रिक्स हो गए, सिलेंडर हो गए, वेजेस हो गए, एक्सेट्रा। तो इनको हम मैनिपुलेट करके डिफरेंट शेप्स में बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि वी क्विकली रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स बाय ऑब्जर्विंग एजेस, उनके एजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं लाइक दिस। हाँ, ये क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। हाँ, तो इनके एजेस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उनको एक डिकम्पोज करते हैं, एक जियोन में बनाते हैं। इनको फिर हम दूसरे जियोन में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट। तो जैसे एक लेटर से जैसे कुछ लेटर से, कुछ ग्रुप ऑफ लेटर से हम ढेर सारे वर्ड्स बना सकते हैं, उसी तरह हम कुछ जियोन्स को कलेक्ट करके उनसे हम बेसिक शेप्स बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी यही चीज बताना चाह रही थी, ठीक है। तो विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन जियोन्स, हमारा कौन सा पार्ट काम करता है इसमें, दैट इज सेल्स इन इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स। जो इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स पार्ट है, वहाँ के जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, टू मैनिपुलेशन ऑफ द जियोन्स, ठीक है। बट दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ वी रिकॉग्नाइज स्पेसिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, ये एक चीज एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, दैट इज मैं बताती हूँ। जैसे आपका फेस और आपका फ्रेंड का फेस ज्योमेट्रिकली दोनों सेम है, ठीक है। कर्व गोल है, दोनों के दो दो आंख हैं, दोनों के एक नाक है, एक लिप्स है। हाँ, तो ये लगभग सेम है, ठीक है। बट हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, ये परसेप्शन कैसे लाते हैं कि आप राहुल हो तो आप रीना हो। हाँ, ये कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। मान लो दोनों मेल ही हो, तो राहुल हो राजेश हो, ये हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ये बताने में ये थ्योरी फेल कर गई। गॉट इट। तो यहाँ हमारा बॉटम अप थ्योरी फिनिश होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉप डाउन थ्योरी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बॉटम अप थ्योरी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ब्रेनली ट्यूटर। थैंक यू।